ओके, हेलो। तो मैंने आपको परसों बताया था कि अगर आपको इंशर्ट की क्वेरी जो है वो कहाँ से एग्जीक्यूट करानी है, ब्राउजर से। अगर आपको इंशर्ट की क्वेरी आप चाहते हैं कि हम ब्राउजर पे लिखें और डेटा हमारा सीधे इंशर्ट कहाँ पे हो जाए, डेटाबेस में, मतलब माई एसक्यूएल में, तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, है ना। ओके, अब आज हम लोग को ये देखना है कि हमने आपको बताया हुआ था कि इससे पहले कि हम लोग करेंगे क्या कि ऐड कैटेगरी, जितने जॉब्स की मैक्सिमम कैटेगरीज हो सकती हैं वो तो हम लोगों ने ऐड करा दिया। नेक्स्ट हमने आपको बताया ऐसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला इंशर्ट करा लोगे। हाँ, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो एक मैं आपको दूसरा पेज और बनवा के दिखाती हूँ जो कि है, जैसे मान लो अब आप लोग एक कुछ देर तक ध्यान से देखो, फिर ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों वीडियोस अभी अपलोड करके लिंक भी भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बंद कर दो भाई, जो भी लाइट बंद करने को बोल रहे हैं ये लोग। तो देखो मैंने आपको बस ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि आपको एक ऐड कैटेगरी वाला पेज हमने बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा था, ओपन है। ठीक है, ऐड कैटेगरी, इसी पे हमने क्या किया था कि ये बटन का क्लिक इवेंट, किस बटन का, सबमिट बटन का क्लिक हमने यहाँ बनाया था। ये मैंने आपको सबमिट बटन का क्लिक पे बहुत सारी चीजें हमने आपको कल परसों की क्लास में, मॉर्निंग इवनिंग वाली क्लास में भी बताई थी, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता चला होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू गेट करके और अलग अलग बस कंडीशन लगा रहे थे। यहाँ आपने देखा कि हम लोग वैल्यू गेट करके और उसको डेटाबेस में क्या करा रहे हैं, सेव करा रहे हैं। सेव कराने के बाद अगर सक्सेसफुली सेव हो गया तो यहाँ पे हम मैसेज भी दिखा रहे हैं कि कैटेगरी सेव सक्सेसफुली, है ना। हमें क्या करना है, एक और दूसरा हमें पेज बनाना है, कौन सा, ऐड जॉब का। इस कैटेगरी का यूज कहाँ पे, क्योंकि जो भी चीजें हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, मतलब डेटाबेस में सेव करा रहे हैं, उसका सिंपल सा मोटिव ये है कि आगे हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, कहीं ना कहीं पे दिखाएंगे, कहीं कैलकुलेशन में, कहीं कहीं पे भी कुछ ना कुछ उसका यूज जरूर होगा। तो मैंने आपको परसों ही बताया था कि जो कैटेगरी यहाँ से हमने सेव कराई डेटाबेस में, उसका यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, जो कैटेगरी हमने डेटाबेस में सेव कराई उसका यूज हम कहाँ करेंगे, हाँ, कहाँ करेंगे, ऐड जॉब में, कहाँ पे, क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये आपने कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कराई हैं, ये एचआर मैनेजर, एसडी, सिक्योरिटी, क्यों कराई हैं, कहाँ यूज होगा इसका, वो जो जॉब डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। इसका यूज डेटाबेस में सेव करने के लिए होगा, हाँ, करने के लिए कहाँ होगा बताओ, जॉब जो पाने वाला है उसके लिए और जॉब जो देने वाला है उसके लिए। तो ऐड कैटेगरी का यूज हम कहाँ पे करेंगे, हमने एक फिक्स कलेक्शन बना दिया है, किस चीज का, कैटेगरीज का। हमने क्या किया, एक फिक्स कलेक्शन बना दिया, किस चीज का, कैटेगरीज का। कितने तरीके के जॉब्स एक जॉब पोस्ट करने वाला इंसान कितने तरीके के जॉब्स ऐड कर सकता है, और कितने तरीके के जॉब एक जॉब सर्च करने वाला हमारे पोर्टल से सर्च कर सकता है, उसकी एक फिक्स हमने क्या की है, कैटेगरी बना दी है। इतने के अंदर ही आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं, इतनी कैटेगरी के ही जॉब आप हमारे पोर्टल से सर्च कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हमने पहले कैटेगरी बना दी कि हमारे पोर्टल पे जो है वो जॉब्स किस किस चीज की जॉब प्रेजेंट है, एचआर मैनेजर की जॉब प्रेजेंट है। किसी लड़की को, लड़के को एचआर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब एचआर मैनेजर के लिए यहाँ डाली गई है।
आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो हमने कैटेगरी बना दी है। इतनी ही कैटेगरीज आपको दिखेंगी कहाँ पे, होम पेज पे, और उतने आपने एचआर को क्लिक किया तो आपको एचआर मैनेजर से रिलेटेड जॉब्स दिखेंगी। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड जॉब्स आपको दिखेंगी। ओके तो ये क्या है, ये जॉब्स की कैटेगरीज हैं जो कि क्या होंगी, इतने तरीके की जॉब्स ये दो जगह पे यूज की जाएंगी। जब कोई इंसान सबसे पहले आएगा कि मुझे एक नया जॉब पोस्ट करना है तो वो भी क्या करेगा, इसी में से सर्च करेगा, इसी में से किसी एक कैटेगरी की जॉब को ऐड कर सकता है जैसे, और अगर नई कैटेगरी की जॉब ऐड करना हो तो क्या करेगा, हाँ पहले कैटेगरी ऐड करेगा तब उसके बाद अपनी उस कैटेगरी के जॉब को पोस्ट करेगा, पोस्ट भी करेगा सर्च भी समझ में आया कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो जब तक आपको ये ना पता हो कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे तो क्यों बनाएंगे हम लोग उसको, तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमने कैटेगरी ऐड करा दिया, लेकिन भाई कोई भी जो होगा, कोई भी एक जॉब सीकर होगा, स्टूडेंट होगा, वो जॉब को तब तक सर्च नहीं कर सकता जब तक कोई जॉब ऐड ना की गई हो। तो पहला काम हमारा अब इसके बाद क्या आता है कि हम जॉब्स कुछ अपने पोर्टल पे क्या करें, ऐड करा दें, ताकि अब बाद में हम उनको दिखा सकें, सर्चिंग करा सकें और सारी चीजें। गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है कि ऐड जॉब का फॉर्म बनाना है। हमें क्या करना है, ऐड जॉब का फॉर्म बनाना है। तो हम एक ऐड जॉब का फॉर्म बनाएंगे, वो हम किस पेज पे बनाएंगे, addjob.php पे, ठीक है। लेकिन ये जो आपने देखो एडमिन का हेडर फुटर लिंकिंग ये सब आपने कराया है, अभी आप रन करा के देख लो। देखो हमने रन किया किसको, रिक्रूटर लॉगिन को, एडमिन है ना रिक्रूटर, फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया, अभी लॉगिन करवाएंगे हम। और यहाँ पे क्या हो गया, ऐड डिटेल में दो, मैंने बोला था दो कैटेगरीज, दो मेन्यूज दिखेंगे, ऐड कैटेगरी हो चुका है और न्यू जॉब क्या करना है, हमें बनाना है। तो न्यू जॉब का मतलब है ऐड न्यू जॉब, है ना, ऐड न्यू जॉब, नया जॉब किसी को ऐड करना है वो यहाँ से करेगा। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है बड़ा सा, जहां जॉब की सारी डिटेल्स लिख के और उसको डेटाबेस में क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, ऐड किया जा सके। फाइन। तो अब इस नाम का आप लोगों ने पेज बनाया है। ये जो पेज है addjob.php, इसमें कौन से हेडर फुटर और लिंकिंग को ऐड किया जाएगा, हाँ एडमिन वाला, है ना, एडमिन लिंक, एडमिन हेडर और एडमिन फुटर। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है तो आप लोग क्या करिए कि इसको कॉपी करके एक और नया पेज बना लीजिए, ताकि इस लिंकिंग को हम सेव कर, क्योंकि अभी हम यहाँ फॉर्म बना देंगे तो सब आपको समझ नहीं आएगा, बहुत बड़ा पेज हो जाएगा। इसको सेव कर लो किस फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर। किस फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर। यहाँ से ऑल फाइल्स कर लोगे तो सारी पेजेस दिखेंगे। देखो एडमिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमें ऐड करना है इसको, मान लो एडमिन वाले में एक चेंज पासवर्ड नाम का भी पेज बनेगा, इसको सेव कर लो किस नाम से, चेंज पासवर्ड डॉट, हो गया। ये हमारा हेडर फुटर, ये है लिंकिंग है। अब हम ऐड जॉब वाला जो पेज है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉब को ऐड करने का क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। ओके ठीक है। तो अब हम फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड्स बनाएंगे, ये आप देखिए। डिजाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, एक छोटी सी डिजाइनिंग मैं करके दिखा देती हूँ। हमने लिखा क्लास इक्वल्स टू, जॉब में कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ, हेड सेक्शन स्टाइल ऐड जॉब, और बार बार हमें अलग अलग डिजाइनिंग बनानी पड़ेगी, इसके लिए हमने
इसको कॉपी कर लिया ताकि बार बार हमें बनाना ना पड़े। एक ये पूरा रो बना हुआ है जिसमें कॉलम 5 और 7 बना है, इसको भी हमने कॉपी किया। ऐड जॉब पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो के अंदर 5, ये फॉर्म एक्शन पूरा हम इसको फॉर्म आउटर वन तो इसी का नाम है फॉर्म गुड और आउटर वन ऐड न्यू जॉब कैटेगरी ऐड न्यू कैटेगरी। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड न्यू जॉब कैटेगरी, हमें ऐड नहीं करना, अब हमें क्या ऐड करना है, ऐड न्यू जॉब, है ना। ये हमने बना दिया। कॉलम रो के अंदर कॉलम 5 है तो हमको इसे 5 में नहीं बनाना है, हमने लिख दिया div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। इसकी हमने क्लोजिंग कर दी बिल्कुल एंड में, और ये हो गई आपकी रो की क्लोजिंग, और इसको हमने बना दिया कॉलम 12, ठीक है, फॉर्म, और एक ये बना दिया कॉलम। ओके, तो ये हो गया हमारा ऐड न्यू जॉब का पेज, ठीक है। ऐसा एक बॉक्स बन के आ गया। और यहाँ पे इसकी जो हमने हाइट दी वो मीन हाइट ही दी है ना, हाइट फिक्स तो नहीं कर दी है, मीन हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो फॉर्म बनाने जा रहे हैं ऐड न्यू जॉब का, ये बड़ा फॉर्म होगा क्योंकि जॉब से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी चीजों को यहाँ ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू जॉब में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, ये डिजाइनिंग आप लोग बना लीजिए, ऐसी डिजाइनिंग तो आप कर ही लेंगे आराम से, है ना। तो अभी हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, बस ऐड न्यू जॉब वाला जो पेज है, ऐड जॉब, इसको हम इधर ला देते हैं, ऐड जॉब वाला जो पेज है उस पे हमने एक कंटेनर बना के और एक कॉलम 12 में इसको लिखा है, यहाँ पे हम पूरे फॉर्म की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बस बनाया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखना है कि जॉब में कौन कौन सी फील्ड्स को आप ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सबसे फर्स्ट, तो हम ऐड करना चाहेंगे जॉब कैटेगरी। सबसे फर्स्ट हम ऐड करना चाहेंगे क्या, जॉब कैटेगरी। ओके, जॉब कैटेगरी, जो आप जॉब ऐड करने जा रहे हो किस कैटेगरी की जॉब है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे जॉब टाइटल, एक हमने लिख दिया जॉब टाइप, भाई जॉब का कुछ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप जॉब पोस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जॉब का, आपके जॉब का कुछ नाम होगा, जैसे हम सर्च करने जा रहे हैं .NET डेवलपर विथ MVC या कुछ, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जॉब टाइटल होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जॉब टाइटल के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और देखो किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट किया है, और जो है कंपनी का लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, नहीं, यस, देखिए आप फ्लो समझिए, जो एक वहां पे अरुण, वहां पे ना रखा गया होगा एक मार्कर उस वाले क्लासरूम में, उठा लो, वहीं पे चला के उसको देख लेना कि प्रॉपर इंक दे रहा हो। ओके, तो हमें क्या करने की जरूरत है, इतनी फील्ड्स बनाने की जरूरत है, किसमें, जॉब कैटेगरी वाले फॉर्म में। तो जॉब कैटेगरी का फॉर्म, ऐड जॉब का फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, यहाँ हमने लिखा div क्लास इक्वल्स टू कॉल माइनस sm माइनस 6, कॉल माइनस sm माइनस 6, और क्योंकि पहले से हमने एक रो बना रखा है तो इसके अंदर हम 6 आराम से बना सकते हैं। और इस कॉलम 6 में हम सबसे फर्स्ट बनाएंगे किसके लिए, कैटेगरी के लिए, तो हमने लिख दिया कैटेगरी, ठीक है। या हमने लिख दिया जॉब कैटेगरी लिख सकते हैं, कैटेगरी भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया कैटेगरी। और कैटेगरी के लिए हमें क्या बनाना है,
कैटेगरी के लिए क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट में हमने क्लास दे दिया, क्लास में हमने लिख दिया फॉर्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है कि क्या करना है, हमें PHP के थ्रू इसकी वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो एक फील्ड आपको जरूर लिखना होगा, कौन सी, नेम। कौन सी फील्ड आपको जरूर लिखना होगा, नेम। तो हमने लिख दिया नेम, और नेम में हमने लिख दिया, मान लीजिए नेम, इसका हमने क्या दे दिया, कैटेगरी, जिससे समझ में आए कि ये क्या है। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस हमें बनाने नहीं है, वो ऑप्शंस क्या होंगे, वो डायनामिक जनरेट होंगे। तो हम इसको ऐसे ही खाली बस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरी, फिर से हम इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे वन टाइम। कॉलम 6 में ही बनेगा। जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, जॉब टाइटल, ये रहेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया जॉब कैटेगरी हटा के हमने लिख दिया जॉब टाइटल। और इसमें हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनानी है, क्या बनाना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाना है। तो हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, और क्लास इक्वल्स टू हमने लिख दिया फॉर्म माइनस कंट्रोल। नेक्स्ट हमें नेम लिखना है, हमने लिख दिया इसका नेम टाइटल, ठीक है। ठीक है क्या, देखना मत तुम, हाँ। तो हमने यहाँ पे दूसरा जो पेज है वो हमें कौन सा इनपुट कराना है, रिक्रूटर लॉगिन, लॉगिन किया, ओके। सेंटर में ये चला जा रहा है, तो सेंटर हमने लगा रखा है कॉलम रो आउटर 1 में, आउटर 1, वो तो उसको दिया है ना, ठीक है। तो ये बन गया। नेक्स्ट हमें जो बनाना है, फिर से हमने बनाया एक क्या, कॉलम 6, हमने इसको कॉपी किया और अब दूसरा रो बनाना है, 2 बार पेस्ट किया। देखो ये कॉलम 6 और दूसरा कॉलम 6 कौन सा, ये वाला। और बस हमें चेंज करने की जरूरत है क्या, नेक्स्ट हमें क्या रखना है, जॉब टाइटल के बाद रखना है सैलरी और मिनिमम एक्सपीरियंस। तो हमने लिख दिया सैलरी, और सैलरी में हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स, बस नेम इसका चेंज कर दिया हमने, क्या, सैलरी। नेक्स्ट हमने लिख दिया जॉब एक्सपीरियंस, और जॉब एक्सपीरियंस में भी हमने दे दिया टेक्स्ट बॉक्स, नेम इसका चेंज कर दिया, क्या, एक्सपी बस कर दो, ठीक है, ठीक है। सैलरी इनपुट टाइप नंबर कर लेंगे, ऐसे एक्सपीरियंस, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ही छोड़ दो, हो सकता है किसी को, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स और सारी चीजें हम बना लेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक हम बना चुके हैं, अब हमें बनाना है क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन और मिनिमम स्किल। तो उसके लिए हमें बनाने की जरूरत है क्या, टेक्स्ट एरिया। तो हम फिर से ये कॉलम 6 को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, इसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया की क्लोजिंग होती है टेक्स्ट एरिया, क्लास फॉर्म कंट्रोल, नेम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसा ही कॉलम 6 हम एक बार और बनाएंगे, जो कि होगा किसके लिए, जो कि होगा किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के बाद हमने लिख दिया मिनिमम स्किल्स क्वेश्चन मार्क, टेक्स्ट एरिया, और नेम में हमने दे दिया स्किल। तुम किसी और को पढ़ने लगे क्या। नेक्स्ट हमने लिखा रोज, अच्छा रोज में हमने कर दिया 5, यहाँ पे भी हमने कॉपी किया रोज, और रोज में हमने कर दिया 5, ओके। थोड़ा सा इसमें स्पेस देना चाहिए था, 6 ब्रेक लगा दो, फिर जॉब एक्सपीरियंस, जॉब डिस्क्रिप्शन,
1 2 पेस्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है मिनिमम स्किल्स के लिए बन गया एक कॉलम 6। नेक्स्ट हमें बनाना है लोकेशन एंड पोस्ट रिक्वायरमेंट। जॉब लोकेशन, टाइप दे दिया हमने टेक्स्ट, नेम दे दिया हमने लोकेशन। नेक्स्ट हमने बना दिया ठीक है, बन गया। हमें इतनी चीजें चाहिए थी, ठीक है। ये काफी टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, बहुत पास पास आ जा रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। सैलरी, जॉब एक्सपीरियंस, description, minimum skill, and next job location, ठीक है। अब हमें क्या बनाने की जरूरत है, एक बटन बनाने की जरूरत है। बिना बटन के हमारा काम नहीं चल पाएगा, तो हमने कॉलम 6 के अंदर ही क्या बना लिया, एक बटन बना लिया। यहाँ पे हमें ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बनाना है इनपुट टाइप सबमिट। फॉर्म कंट्रोल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। क्लास में हम एक और क्लास लगा देंगे btn माइनस इन्फो हमने लगा दिया, क्योंकि उसी कलर में थोड़ा सा ही बना हुआ है। नेम हमने इसका दे दिया सबमिट। सबमिट की जगह पे हम इसका वैल्यू चेंज कर देंगे, और वैल्यू में हमने कर दिया एड नाउ। ऋतुराज की बड़ी पूछ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, एक फॉर्म बना लिया। अब इस फॉर्म में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? हाँ, कहाँ पे? डेटाबेस में नहीं। सो जाते हो क्या? कभी कभी बोलते हो, भी गलत बोलते हो। तो हमें क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले जॉब कैटेगरी जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, जॉब कैटेगरी दिखाने की जरूरत है। कहाँ दिख रही है जॉब कैटेगरी? आप फॉर्म को ऐड करेंगे डेटाबेस में, तो जॉब कैटेगरी कहाँ से ऐड करेंगे? वो तो आप लाइए, है ना। तो ये कब होना चाहिए, ये कब होना चाहिए? पेज के लोड होते ही ये जॉब कैटेगरी में जो ऑप्शंस हैं, जो भी अभी तक डेटाबेस में ऐड किए गए हैं, वो डायनामिक बाइंड हो जाने चाहिए, है ना। वो डायनामिक क्या हो जाने चाहिए, बाइंड हो जाने चाहिए। तो अब डायनामिक बाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस से डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड तो आप करा चुके हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ दिखाएंगे, लेकिन उनको किस तरीके से दिखाएंगे, एरे के फॉर्मेट में, सॉरी ऑप्शन के फॉर्मेट में दिखाएंगे, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना। तो इसमें जो सारे डेटा है वो किस फॉर्मेट में दिखनी चाहिए, ऑप्शन के फॉर्मेट, अलग अलग ऑप्शन बन के दिखना चाहिए। तो चाहे दिखाना कैसे भी हो, ऑप्शन के फॉर्मेट में दिखाना हो, टेबल के फॉर्मेट में दिखाना हो, कैसे भी दिखाना हो, सबसे पहले आपका काम है डेटाबेस से डेटा को ले आना। हाँ, तो अभी तक हमने आपको एक चीज बताई हुई है, क्या डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है। अब दूसरा, यही दो तरीके, अगर ये दो तरीके आपको प्रॉपर समझ में आते हैं, पूरा पीएचपी का प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इंसर्ट करना हमने आपको बताया, फिर से बताएंगे। अभी डेटाबेस से डेटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ये हमें देखना है। तो देखिए, सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे ऊपर पीएचपी का कोड लिखते हैं यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के लिए आपको भाई क्या करना पड़ेगा कि पीएचपी हमने लगाया, पीएचपी की हमने क्लोजिंग कर दी।
अब यहाँ पे हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि इफ, इज, सेट और ये, क्योंकि ये काम हमें बटन के क्लिक करने पे नहीं करना है, ये हमें पेज के लोड होते ही करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कोड लिखेंगे, ना कि इज सेट के अंदर लिखेंगे। प्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए, आपको डेटाबेस से चाहे कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, इंसर्ट करना हो, मेनली जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 ही ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस में। कौन से ऑपरेशन? CRUD ऑपरेशन। CRUD का मतलब है डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को रीड करना, रीड करने का मतलब वही सेलेक्ट करना और दिखाना, और दूसरा डेटाबेस को अपडेट करना, अपडेट करने का मतलब आप इंसर्ट कर चुके हैं उसमें कुछ चेंज करना, और नेक्स्ट क्या है? डिलीट करना। ठीक है, तो आप डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हैं, इंसर्ट आपने कर दिया मतलब क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है? रीड करना है। तो चाहे आपको कोई भी इनमें से ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, पहले आपको सबसे पहला आपका काम होगा क्या? कनेक्शन बनाना। सबसे पहला हमारा काम कौन सा होगा? कनेक्शन बनाना। वो कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे? कनेक्शन हम बनाएंगे बाय यूजिंग MySQL_connect, ऐसे। ठीक है, कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे? ऐसे। कनेक्शन हमने बना लिया, और उस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने किस वेरिएबल में सेव कर लिया? कौन वेरिएबल में। ओके, अब हमें लिखना है क्वेरी। हमने लिखा $query। क्वेरी काम करेगा सिलेक्ट करने में भी और हाँ, इस पेज पे, बस इस पेज पे, हर जगह का इस पेज पे आप चाहे इंसर्ट करो, सेलेक्ट करो, एक बार कनेक्शन बन गया, अब काम करेगा, और ये हर जगह काम करेगा। एक बार फिर वो बता दीजिए, जो लोग देखो, MySQL कनेक्ट एक क्लास है, बनी बनाई क्लास, बना बनाया फंक्शन मान सकते हैं आप, जिसमें क्या करते हैं, जो कि आपके इस ब्राउजर को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि आपका ये डेटाबेस जिससे आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वो कौन से सर्वर पे है। इसका मतलब कि MySQLi तो हम लिखते हैं क्योंकि हम डेटा जैम्प को यूज कर रहे हैं। MySQLi_connect के अंदर 4 पैरामीटर, आप ऐसे करोगे इसको तो आपको दिखेगा, देखो दिख रहा है सब। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है सर्वर नेम, या सर्वर नेम को हम कह सकते हैं होस्ट नेम, कहाँ पे इस डेटाबेस रखा गया है। दूसरा होता है, जब भी डेटाबेस कहीं भी रखा जाता है उसका एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये डेटाबेस आपके ही सिस्टम में है, आपके क्लाइंट साइड पे है, तो इसके लिए आपने कोई डेटाबेस का यूजर आईडी और पासवर्ड आपने नहीं बनाया है। नेक्स्ट होता है यूजर नेम इस डेटाबेस का, तीसरा होता है पासवर्ड। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको हिंट भी दिखा रहा है नीचे, स्ट्रिंग टाइप का होस्ट नेम, स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम, स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड और स्ट्रिंग टाइप का डेटाबेस नेम। तो चौथा जो होता है वो क्या होता है? डेटाबेस नेम, किस डेटाबेस से आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो जब आपका ये जैम्प सर्वर आपके सिस्टम में चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट इसका सर्वर नेम होता है लोकल होस्ट, और इसका यूजर नेम होता है रूट, पासवर्ड होता है ब्लैंक, इस पे मतलब कुछ भी नहीं, और जो भी यहाँ पे आपने जो डेटाबेस बनाया है उसका नाम, तो अभी हमने जो डेटाबेस बनाया उसका नाम जॉब पोर्टल है। तो ये अब इस जॉब पोर्टल के अंदर चाहे कोई भी टेबल बना हो उसमें आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को आप गेट कर सकते हैं। अभी हमें डेटा कौन से वाले डेटा को गेट करना है? किस टेबल से? कैटेगरी टेबल से करना है ना। किस टेबल से डेटा गेट करना है? कैटेगरी टेबल से। और कैटेगरी टेबल में हमें सिर्फ क्या चाहिए? ये चाहिए हमें बस सी नेम, सी नेम को ही तो दिखाना है, किस डेट पे ऐड किया गया इससे हमें मतलब नहीं। तो हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, हम पहले यही लिख के चेक कर लेंगे कि गलत ना हो, हमारी क्वेरी गलत ना हो। तो हमने देखो थोड़ा बड़ा कर दिया, हमने लिखा सेलेक्ट, ये सब हमने आपको क्वेरी बताई हुई, सिर्फ क्या सेलेक्ट करना है? सी नेम। तो हम लिख देंगे सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कौन से टेबल से? कैटेगरी। ठीक है, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कैटेगरी, हमने इसको जो है सेलेक्ट किया, गो किया, और गो करते ही ये कैटेगरी सेलेक्ट होके आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो कैटेगरी सेलेक्ट होके आए, हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास 3 ही है, बाद में हो सकते हैं 50 कैटेगरीज हो, उन्हें हमें ढूंढने में परेशानी होगी, तो क्यों ना हम इसे अल्फाबेटिक कर दें ताकि परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे, बताओ अल्फाबेटिक करने के लिए क्या लिखते हैं?
चेंज करना है, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे ऑर्डर बाय का। किसका यूज करेंगे, ऑर्डर बाय। किस ऑर्डर में दिखाना है, ऑर्डर बाय किस कॉलम के डिसेंड, तो हमने लिखा ऑर्डर बाय सी नेम। सी नेम के किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग कर लो, पहले ए का दिखे फिर, ठीक है। कॉपी कर लिया, तो देखो ये दिख रहा है, 4 मैनेजर, एसडी, फिर एसई, इस तरीके से। फाइन, क्वेरी सही है, क्वेरी के अंदर हम इसी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेरी हमारी तैयार होगी, जो कि हमारे डेटाबेस से डेटा को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेरी बना लेने भर से, क्वेरी लिख देने से ये डेटा वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी और ना ही डेटा को सेलेक्ट कर लेगी। उसके लिए आपको फिर से, जैसे आपने देखा MySQL _MySQLi _ query नाम का फंक्शन फिर से रन करना पड़ेगा। किस लिए, देखो जैसे आपने ऐड कैटेगरी वाला बनाया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो कनेक्शन बना लिया, बन गया। फिर हमने अपनी क्वेरी तैयार कर ली, जो भी हमें काम करना है, हमें इंसर्ट करना था, हमने इंसर्ट की क्वेरी तैयार कर ली। लेकिन यहाँ पे क्वेरी लिख देने से ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे ये हमारा है, यहाँ हमने लिख दिया बस सिलेक्ट फ्रॉम कैटेगरी, यहाँ हमने लिख दिया कंट्रोल, ये क्या एग्जीक्यूट हो गया, क्या आपको डेटा मिल गया, नहीं ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वैसे ही जो है यहाँ पे, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ करिश्मा क्या हुआ, वो सब पोर्टल पे हमने ऐड किया हुआ है। अच्छा, तो मुझे अभी तो क्लास ले रही हूँ, 1 घंटे बाद 3 बजे कॉल करो तो बता दूंगी। बस तुम 3 बजे कॉल करो, हम दे देंगे तुम्हें, कोई है नहीं अभी, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हमें सब, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। तो हमने लिखा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, अब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कुछ वैल्यू भी तो देगी, कुछ रिटर्न करेगी, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, रिटर्न करती है। हमने लिखा $data इक्वल्स टू MySQLi _ query, MySQLi _ query, और इसमें 2 पैरामीटर पास किया जाता है। पहला कनेक्शन नाम क्या है, मतलब आपने कनेक्शन कहां से बनाया है, और दूसरा कौन सी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करानी है। तो हमने लिखा ये वाली क्वेरी, जो कि इस वेरिएबल में है। अब आप प्रिंट करा के देख लो, ये एक एरे टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। क्या, हमने लिखा $data प्रिंट R $। अगर इसने प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया होगा तो ये $data की वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाएगा। जैसे देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा आपका क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। इसका मतलब टोटल कितने रोज यहाँ पे ये दे रहा है, हमें 3 रोज दे रहा है। 3 रो का मतलब 3 अलग अलग डेटा आ रहे हैं। अब होता क्या है, देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुछ सेलेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से कुछ भी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो आपने सेलेक्ट किया तो वो आपको क्या रिटर्न करता है, एक टेबल रिटर्न करता है। जब भी हम लोग डेटाबेस से सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, एक टेबल रिटर्न करता है, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करके। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड को सेलेक्ट किया है। कौन से फील्ड को, सी नेम को। किसको आपने सेलेक्ट किया, सी नेम को। तो जो $data नाम का एक आपने वेरिएबल बनाया, जो $data नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, इसमें पूरा का पूरा क्या आ गया, एक ऐसा रो आ गया, एक ऐसा टेबल आ गया। और इस टेबल में कितने रोज आए, 3 रोज। क्यों, क्योंकि अभी आपके डेटाबेस में कुल कितने रोज थे, 3। तो 3 रोज ऐसे सेलेक्ट होके आ गए। पहले में लिखा हुआ है, जो है पहले में लिखा है HR मैनेजर, ठीक है, दूसरे में लिखा है SD, नेक्स्ट में लिखा हुआ है सिक्योर, ठीक है,
ऐसे जब भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको कुछ रिटर्न करेगा। पूरा टेबल हो सकता है, उस टेबल में एक ही रो हो सकता है उस टेबल में एक रो में एक ही कॉलम हो, या हो सकता है कि यहाँ पे 3 रो है, तीनों में एक एक कॉलम है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके एक एक रो पे हमें काम करना है। पहले हमें पहले रो के सारे डेटा को उठाना है, फिर हमें दूसरी रो के सारे डेटा को उठाना है, फिर हमें तीसरी रो के सारे डेटा को उठाना है। इसके लिए हम लोग लूप चलाते हैं। जब भी हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करके शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। लूप के लिए हम लोग लिखते हैं, देखो हमने लिखा व्हाइल, हमने लिखा व्हाइल, व्हाइल का मतलब है कि जितने इसमें रोज होंगे। अब देखो हमने लिखा व्हाइल डॉलर रिकॉर्ड, REC नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और इसके बाद लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, ये नाम का एक फंक्शन है। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं वो कलेक्शन का नाम, जहां पे पूरा का पूरा टेबल जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, इतना लिखने से क्या होगा, इतना लिखने से ये होगा कि ये आपका डॉलर डेटा में अभी हमने बताया कि क्या हो रहा है, जितने रोज आ रहे हैं उतनी बार आपका ये जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। जितने रोज आएंगे किस वाले, किस में, डॉलर डेटा में, उतनी बार ये आपका पूरा जो क्या है, पूरा लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब अभी हमारे केस में ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 बार। ठीक है, आप देखो इसके अंदर हमने नॉर्मली बस पेज प्रिंट करा दिया, हमने लिखा इको, और यहाँ हमने प्रिंट करा दिया सेमीकोलन लगा के हेलो। हेलो कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, अभी के केस में 3 बार प्रिंट होना चाहिए। हमने इसको रिफ्रेश कराया और आप देख सकते हो हेलो 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 3 बार प्रिंट हो गया। हमने एक और कैटेगरी ऐड कर दी, देखो जॉब कैटेगरी में हमने ऐड किया, मान लो जॉब कैटेगरी, मान लो हमने ऐड किया डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की जॉब है। ठीक है, ऐड कर दिया, कैटेगरी ऐड हो गई। अब हम आ गए किस पे, न्यू जॉब पे। अब आप बताओ कितनी बार हेलो प्रिंट होना चाहिए, अब ये हेलो देख लो कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 4। तो अपने आप क्या होगा, एक जितने इसमें रोज आएंगे उतनी बार आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार क्या होगा, ये जो आपका वेरिएबल है, देखो हमने एक वेरिएबल बनाया, कौन सा, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है $REC, हमने एक वेरिएबल बनाया कौन सा, $REC। इसमें क्या होगा, एक एक रो का डेटा, पहली बार रो चला, पहली बार आपका लूप चला तो पहली रो का सारा डेटा किस वेरिएबल में आ जाएगा, $REC। दूसरी बार लूप चला, दूसरी रो का सारा डेटा किस में आ जाएगा, $REC। ओके, अब आप अगर प्रिंट कराओगे, जैसे आपने प्रिंट कराया $REC, पहली बार में इसमें ये आएगा HR मैनेजर। ठीक है, दूसरी बार जब लूप चलेगा तो $REC इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये वाला रो ST। हाँ, अब आप इस पूरी रो में चाहे एक कॉलम बना हो चाहे 50 कॉलम बना हो, आप उसके एक एक कॉलम को क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, जैसे दिखाना हो वैसे आप दिखा सकते हो। ओके, अब हमें यहाँ पे जो है आप जैसे दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम हर बार अगर, अब $REC में क्या आएगा, पूरा का पूरा एक एरे आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस रो में अभी तो हमारे केस में एक ही कॉलम है, हो सकता है कि कई कॉलम्स हो, है ना, तो पूरा का पूरा एक एरे आएगा। अब जैसे हमें ये जो वैल्यू आ रही है $REC में, इसको हमें कैसे दिखाना है, ऑप्शन में ना, हमें कैसे दिखाना है, ऑप्शन के अंदर, क्योंकि उसे हम कैसे दिखाना चाहते हैं, कैटेगरी के अंदर दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो है ये $REC की किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे। $REC की किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे। और हम इसी $REC की 0 पोजीशन की वैल्यू को किस में बाइंड करना चाहते हैं, ऑप्शन में। मतलब इसके पहले जो है ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए और इसके बाद ऑप्शन की हर बार। ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो, बीच में इको $REC होगा। हाँ, समझ गए आप। तो देखिए करेंगे क्या,
करेंगे क्या हम कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे। देखो हमें क्या करना है कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, सबको एक साथ, जैसे जब पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू को एक साथ जोड़ना हो, उसके लिए आप लूप से पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया $cat नाम का, और इसमें हमने पहले स्टोर कर लिया नल, और यहाँ हमने लिखा, जैसे हमने कल वो बाइंड करके दिखाया था, क्या बाइंड किया था, हाँ स्टेट सिटी, तो वहां पे स्टेट सिटी हमने डायरेक्ट एरे में बना लिया था। यहाँ जो है वो एरे कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, सिंपल से। तो सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। हमने लिखा $cat इक्वल्स टू $cat की पुरानी वैल्यू, और इसके साथ ऐड हो जाना चाहिए क्या, ऑप्शन। हमने लिखा ऑप्शन की ओपनिंग, ऑप्शन की क्लोजिंग, OPTION, ऑप्शन की क्लोजिंग, और इसके बीच में हम दिखाएंगे किसकी वैल्यू, $REC ऑफ 0, $REC ऑफ 0। तो बस ये प्रिंट हो जाएगा। आप अब आप चाहो, हम चाहते कि इसको हम एक बार अलर्ट करा के देखिए, पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम बाइंड करेंगे। हमने अलर्ट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, रुक जाओ, स्क्रिप्ट इसमें हम प्रिंट करा देंगे $cat। हाँ देखो, पहली बार ऑप्शन बना, इसमें आया क्या, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। फिर हमने ओके किया, दूसरी बार एक और ऑप्शन बढ़ गया, HR मैनेजर, फिर एक और ऑप्शन बढ़ गया, फिर एक और ऑप्शन बढ़ गया, फिर हमने ओके। और अब इन्हीं ऑप्शंस को हम प्रिंट करा दें। अभी भी देखोगे कि ये प्रिंट हुआ, लेकिन जॉब कैटेगरी में क्या है, नल है। हम इसी को प्रिंट करा देंगे $cat को, कहाँ पे, सेलेक्ट के अंदर, और बस वहां पे बनने लगेगा ये ऑप्शन। तो जॉब कैटेगरी, यहाँ पे हमने लिखा PHP की क्लोजिंग इको, क्या इको, $cat। और यहाँ से हम अलर्ट बॉक्स हटा देते हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है तो बार बार हटा दिया हमने, और हमने रिफ्रेश कराया, और यहाँ पे चारों ऑप्शंस आ गए। हाँ, अब हम ऐड कैटेगरी पे आए। यहाँ पे हमने एक नया जॉब ऐड किया। मान लो यहाँ पे हमने जॉब ऐड कर दिया, हमने लिखा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की जॉब है, हमने यहाँ पे ऐड किया। अब हम आए न्यू जॉब पे, और यहाँ अकाउंटेंट भी बढ़ गया। ठीक है, तो अब हो गया। ये आपको समझ आया कुछ? वैसे तो हमने एक एक स्टेप आपको समझाया, और बाकी आप लोग को समझ नहीं है, क्योंकि आगे इसमें लाइट वाइट बुझा के प्रॉपर सो समझ आया? देखो, अभी तक हम लोगों ने बस एक काम किया, अब आपको दूसरा काम करना है। वो काम आपको कब करना है, बटन के क्लिक करने पे। कौन से बटन को क्लिक करने पे, सबमिट बटन को क्लिक करने पे। तो आप देखिए, रुक जाओ, अभी मैं सारा कोड आपको दिखा दूंगी। अब हमने लिखा क्या, हमने लिखा इफ इज सेट कौन। अब हमने सबसे पहले तो फॉर्म टैग ही नहीं लगाया है, तो पोस्ट, और पोस्ट में हमने डाल दिया कौन से बटन को, सबमिट। अब हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्म को, जो फॉर्म हमने, अच्छा बना हुआ है मेथड पोस्ट भी बना हुआ, ठीक।
तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, पोस्ट पे आप क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट करा के कुछ देख लेते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, अलर्ट करा दिया, मान लो अलर्ट करा दिया हमने समथिंग। अब हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही कैटेगरीज आ गई, ऐड नाउ पे क्लिक किया और ये आ रहा है, मतलब बटन का क्लिक इवेंट काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, उन वेरिएबल्स में फॉर्म के डेटा को स्टोर करना है, स्टोर करके इंसर्ट करा देना है। तो अब फॉर्म के डेटा को इंसर्ट करने से पहले आपको इनका नाम याद करना होगा, कैटेगरी, टाइटल, सैलरी, जो भी है। अब हम देखो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सेम नाम का वेरिएबल बनाओ, कैटेगरी सेम नाम का बना सकते हो, अलग बना सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। हमने लिखा $_पोस्ट और इसमें पहला हमने पास कर दिया क्या, कैटेगरी, ठीक है। और इसको कॉपी कर लो, मान लो 8 फील्ड्स हैं जिसका डेटा गेट करना है, 8 बार पेस्ट कर दो, 2 3 4 5 6 7 8, सेव कर लो। और यहां से पहला कैटेगरी की वैल्यू आप गेट कर चुके, दूसरा कौन सा है, टाइटल, इसका नेम कॉपी करो और नेम को 2 जगह पेस्ट कर दो, यहां भी पेस्ट कर दो, सेम नाम का वेरिएबल भी बना दो, ठीक है, इससे सही होता जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, EXP, अच्छा नेक्स्ट था टाइटल, वो छूट गया, टाइटल सैलरी EXP, तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया कौन सा, सैलरी, यहाँ भी वेरिएबल भी बना दिया सैलरी, यहाँ चेंज कर दिया EXP, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया EXP। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन DESC, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया DESC, ओके। नेक्स्ट किस नाम का है, लोकेशन, अच्छा स्किल, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, ओके। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा स्किल और इसको कॉपी किया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया स्किल। नेक्स्ट है लोकेशन, तो यहाँ भी लिखा लोकेशन और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया लोकेशन। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट REC, गलत लिख दिया है, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया, ओके। सारी वैल्यूज आ गई, QU अभी सही है, रिक्वायरमेंट और यहाँ पे रिक्वेस्ट सही है, ठीक है, हो गया। अब देखो इसी पेज में आप ये कनेक्शन पहले बना चुके हो, तो आपको दोबारा यही कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको जरूरत क्या है भाई, आपको टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, बट आप इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक आपने टेबल ना बनाया हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं और टेबल बना लेते हैं। किस नाम का टेबल बनाएंगे, देखो हमने क्लिक किया जॉब पोर्टल पे, ओके, यहाँ आ गया क्रिएट टेबल, टेबल हमें चाहिए जॉब, जॉब्स, चलो न्यू जॉब, चलो न्यू जॉब, ठीक है, जॉब डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स अरुण, अच्छा तो 8 फील्ड्स के डेटा तो हमें डेटाबेस में इंसर्ट ही करना है, साथ ही साथ कुछ और बढ़ेगा क्या, सबसे पहले जॉब की आईडी, हर एक जॉब की एक अपनी अपनी आईडी भी होगी जो कि हमें हर जॉब को अलग पहचानने में हेल्प करेगी। दूसरा एक बढ़ेगा डेट, किस डेट पे जॉब को ऐड किया गया, और नेक्स्ट बढ़ेगा स्टेटस कि किस जॉब का अभी स्टेटस क्या है, मतलब अभी जॉब एक्टिव है कि ब्लॉक कर दी गई है। तो टोटल हम कितने फील्ड्स बनाएंगे, 11, 8, हाँ एक वो भी रहेगी, चलो मान लेते हैं, तो एक एडमिन की जो आईडी रहेगी वो भी रहेगी, तो हमने बना लिया टोटल 12 और हमने गो कर दिया। अब देखो फर्स्ट आया, फर्स्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा JID,
जॉब आईडी ये रहेगा किस मैं लिख दूं क्या? चलो ठीक है। तो इसके पहले दो बढ़ेंगी, कौन सी? वो बढ़ेंगी JID, जॉब आईडी, जो कि रहेगा इंटीजर टाइप का, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक रिक्रूटर आईडी, RID का मतलब है कि किस रिक्रूटर ने इसको ऐड किया है, उससे हमें पता चल पाएगा क्या? रिक्रूटर का डिटेल, जिसने इसको ऐड किया। इसको हम रखेंगे किस टाइप का? varchar टाइप का। साइज इसका रख लेंगे कितना? 100। ठीक है। नेक्स्ट एक जॉब की कैटेगरी, इसको लिख देंगे J कैटेगरी। ठीक है, ये किस टाइप का रहेगा? varchar टाइप का। साइज इसका रख देंगे, जॉब कैटेगरी है मतलब 100 हो सकता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे टाइटल, और ये भी रहेगा किस टाइप का? varchar टाइप का। हो सकता है कि इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो, 200 टाइप का। नेक्स्ट हम बनाएंगे सैलरी, जिसको हम कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, फर्स्ट। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, इसको भी हम कर सकते हैं। अगर इनपुट टाइप नंबर है तो आप इंटीजर कर सकते हैं, लेकिन अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो आपको varchar करना पड़ेगा। हाँ। नेक्स्ट रखेंगे टेक्स्ट एरिया, इसको करेंगे हम varchar, लेकिन इसकी साइज कर देंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी टेक्स्ट एरिया है तो इसको भी रखेंगे varchar और साइज कर देंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट लोकेशन, इसकी भी डेटा टाइप रखेंगे varchar, साइज कर देंगे 100। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट, जो कि इनपुट टाइप नंबर का है तो कर देंगे varchar, इनपुट टाइप नंबर है तो कर सकते हैं इंटीजर। हाँ। एक लिखेंगे डेट, इस डेट को कर देंगे varchar 50 टाइप। दैट्स हाँ। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है प्रीति? क्या क्या कर रहे हैं ये सब जो हमने लिखा है ये क्या है, तुम ये बता दो। ये टाइटल, ये हमने लिखा यहाँ पे जो है, ये सब सैलरी, मिनिमम, ये सब क्या है? और ये सब जो लिख रहे हैं ये क्या है कि varchar 100 और varchar 100, ये सब इंटीजर। तो ये कहाँ लिखेंगे? varchar 100 कहाँ बनाएंगे? किसी में नाम लिखेंगे, क्या कैसे क्या है। तो हमने लिखा पहला कौन सा? जॉब आईडी, किस टाइप का होगा ये? ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला ही है? नहीं, ये नल वाला है। ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी। अब देखो, कोई फोटो खींच लेता तो मुझे बता देता। varchar किस टाइप का? कितने बताया हमने? नेक्स्ट बताओ। J कैटेगरी। हाँ। नेक्स्ट बताओ। टाइटल varchar 200। नेक्स्ट बताओ। सैलरी, अरे सैलरी इंटीजर। नेक्स्ट तो लिख दिया इसका नाम एक्सपीरियंस। कितना? varchar। हाँ। नेक्स्ट उसका जॉब डिस्क्रिप्शन varchar max, J डिस्क्रिप्शन varchar max। नेक्स्ट स्किल्स, स्किल varchar max। नेक्स्ट लोकेशन varchar 100, लोकेशन varchar 100, varchar। नेक्स्ट नहीं, varchar की जगह पे इंटीजर टाइप नहीं ले सकती। तो वो varchar स्टोर कर सकता है, varchar इंटीजर फ्लोट कुछ भी स्टोर कर सकता है, लेकिन इंटीजर सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकता है।
तो मिक्स हो तो तुम्हें varchar लगाना पड़ेगा। बताओ। पोस्ट, बस इसका नाम पोस्ट रिक्वायरमेंट। चलो पोस्ट लगा देती है। इंटीजर। नेक्स्ट। उसके बाद डेट। डेट खत्म हो गया क्या? एक और आप बनाए तो डेट एक तुमने छोड़ दिया क्या? नहीं, मैं एक और बनाई थी ना, स्टेटस। यस, हाँ डेट varchar। हाँ नेक्स्ट स्टेटस। varchar कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ओके ठीक है। ये मैक्सिमम varchar मैक्स इसी में तो नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, ये बन गया, हमने किया। इंटर वैलिड लेंथ, ये लेंथ ही लेगा, मैक्स नहीं लेगा। जॉब डिटेल। इसका फोटो खींचना जरा, मुझे फील्ड्स बताना किस नाम की है। ठीक है, तो ऐसे टेबल बना लोगे ना? हाँ, और जो जो फील्ड्स रहेंगी वो हमने यहाँ लिख रखा है। तो ये जो है आप ये इसका आप फोटो खींच लो, सेम इसी टाइप का, इसी फील्ड के साथ आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। और ये इसकी डेटा टाइप यहाँ लिखी गई है। एक रुक जाओ, थोड़ा छोटा कर दूं, 1 मिनट। अब खींच लो, अब खींचो। तो ये 12 फील्ड्स आपको बनानी है, उसका डेटा टाइप ये लिखा गया है। हाँ, या इसका अगर क्रिएट हो गया, फोटो खींचा सबने? ये क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा भेज दो यार, कोई अमित भेज देना। अब तुम मुझे फील्ड्स बताना अमित कौन सी हैं, हाँ किस नाम की। तो हो गया, हमने सारी वैल्यूज गेट कर लिया। अब आप चाहें कि सारी सही वैल्यूज गेट हुई है कि नहीं हुई है, तो आप प्रिंट करा के देख लें। अगर नहीं, अगर आपको विश्वास है कि नहीं हमने सही लिखा है, तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं। कुछ गलत होगा तो बाद में सही हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्वेरी बना लेंगे। हमने लिखा $query1। क्यों $query1 हमने क्यों किया? क्योंकि क्वेरी नाम का वेरिएबल हम यहाँ पहले बना चुके हैं, है ना। तो हमने यहाँ लिखा $query1 इक्वल्स टू, अब यहाँ क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी कौन सी लिखेंगे? इंसर्ट की। तो क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का क्या नाम है? कैटेगरी नाम है। क्या नाम है? जॉब डिटेल्स। तो लिखेंगे जॉब, क्या लिखेंगे? तो हम 10 बार चेंज करेंगे तो तुम कैटेगरी बताने लगोगे, हैं? तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू जॉब डिटेल। हाँ, और जॉब डिटेल के, क्योंकि हमें एक फील्ड छोड़नी है, कौन सी? जो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसलिए आपको कॉलम का नाम यहाँ बताना पड़ेगा। तो बताइए कॉलम का नाम स्टार्टिंग से। GID तो ऑटो इंक्रीमेंट है। RID, J कैटेगरी पूरा लिखा है। और उसके बाद टाइटल, EXP, हाँ ऐसे, हाँ हाँ। और उसके बाद स्किल की स्किल्स, हाँ। लोकेशन, पोस्ट,
डेट बस EXPERIENCE सही है। ओके वेरी गुड बॉयज। EXPE हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को जब करना हो तो आप क्या करेंगे कि जो आपने टेबल बनाया उसका फोटो आप खींच लीजिए, उसको रख लीजिए, फिर उसमें से देख के आप यहाँ लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पास करेंगे। तो वैल्यूज जो है हमारी कहाँ से आएंगी, ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं यहाँ। अभी आप क्या करिए कि जो RID है कि कौन इसको ऐड कर रहा है, तो वो हम आपको बताएंगे जब हम लॉगिन करवाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग एक सेशन बनाएंगे। एक सेशन नाम का जो होता है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। वो अपने अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है जिसको आप कहीं पर भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी गेट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको सेशन, कुकीज ये सब पढ़ाएंगे। कब? जब हम आपको लॉगिन करना बताएंगे तब। ये हम आपको कल बता देंगे, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट करना है। कौन सा? जॉब कैटेगरी और जॉब, न्यू जॉब पोस्ट करना। हाँ, तो कल हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का काम करेंगे। इससे हमारा आधा प्रोजेक्ट बन जाएगा। फुल बन जाएगा। अब जल्दी जल्दी बनेगा। श्योर श्योर। 14 है ना आज? 15, 16, 17, 15, 16, 17। कल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 10 बजे से क्लास चलेगी और 3 बजे तक। ओके। हाँ, कल 10 बजे से क्लास चलेगी 3 बजे तक। ओके। तो अब हम इसमें वैल्यू हाँ चलो ठीक है। अब हम इसमें एक एक वैल्यू पास करेंगे। तो कल जब मैं आपको सेशन क्रिएट करना बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि आप RID में कौन सी वैल्यू पास करेंगे। अभी आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है। अब दूसरी जॉब कैटेगरी, इसमें हम स्टोर करेंगे कौन सी कैटेगरी, मतलब कि डॉलर कैटेगरी, है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो कि आपके, सुनो तो, हेलो, यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो वैल्यूज लिखने से पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेबल के कॉलम्स का नाम। जैसा आपने टेबल में कॉलम बनाया है वो नाम आप यहाँ लिखेंगे। और जो यहाँ पे हम वैल्यूज पास कर रहे हैं वो हम कहाँ से पास करें, ये जो आपने जिस वेरिएबल में वैल्यू क्या किया, स्टोर किया है, आप वो वैल्यू पास कर देंगे। बस वो वेरिएबल पास कर देंगे, वैल्यू चली जाएगी। समझ गए? क्या समझ गए? यहाँ पे इन शॉर्ट ये वैल्यूज से पहले जो ये नाम लिखा जा रहा है वो आप क्या करोगे, वो वैल्यू आप कहां से पास करोगे, वो वैल्यू आप पास करोगे कहां से, जो ऐसा आपने टेबल में नाम लिखा है वैसा। और यहाँ जब आप वैल्यूज पास करोगे तो आप पास करोगे क्या, वेरिएबल का नाम जो आपने इस पेज में बनाया है वो। समझ गए? तो देखो, दूसरा है जे कैटेगरी। ये जे कैटेगरी हमने कहा लिखा हुआ है, टेबल में, लेकिन जे कैटेगरी वाले में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, कैटेगरी वैल्यू। तो हम वो लिखेंगे। क्योंकि ये varchar टाइप का है, हमें इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 वैल्यूज हो गई, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर सिंगल कोट्स के अंदर टाइटल में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, टाइटल की, तो लिख देंगे टाइटल। फिर कॉमा, सैलरी में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, सैलरी वेरिएबल की। फिर कॉमा, अब देखो, हाँ, क्योंकि ये जो है सैलरी आपका किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, तो आपको सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या करने की जरूरत है, जो है varchar लगाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप एक्सपीरियंस में कौन से वेरिएबल की वैल्यू पास होगी, EXP। फिर जे डिस्क्रिप्शन,
हाँ, तो यहाँ हम पास करेंगे किसकी, फिर नेक्स्ट है क्या, स्किल, इसमें हम पास करेंगे किसकी वैल्यू, स्किल वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट है लोकेशन, तो इसमें भी पास करेंगे डॉलर लोकेशन। नेक्स्ट हम पास करेंगे पोस्ट, जो कि है, अच्छा पोस्ट, ये है किस नाम से, REQU, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम पास करेंगे करेंट डेट, जिसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, करडेट फंक्शन। और नेक्स्ट हम पास करेंगे स्टेटस, जिसमें बाय डिफॉल्ट हम स्टेटस रखेंगे ट्रू, बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, अब ये सही है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं पता है, क्लिक करने पे आप इसको इको करा लीजिए, किसको, $query1 को, ठीक है। फाइनली एग्जीक्यूट कराने से पहले आप इसको इको करा लीजिए। अब देखो ये इको कब होगा, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने से पहले भाई आपको ये जो पूरा फॉर्म है ये भरना पड़ेगा। आप लोग क्या करोगे, किसका, शिवम तुम्हारा लैपटॉप है ना, क्या करोगे कि ये पूरा जो फॉर्म है इसमें रिक्वायर्ड लगा लेना कम से कम, हाँ सब में। ओके, रिक्वायर्ड लगाने के लिए जानते हो क्या करते हैं, बस लिख देते हैं रिक्वायर्ड। तो ये देखो, जैसे पहला मान लो तुम्हारा ये है जॉब टाइटल, जॉब टाइटल में हमने, देखो भाई जॉब टाइटल में हमने लगा दिया क्या, रिक्वायर्ड। तो इससे बस ये होगा कि जब हम सब, तो ये देखो, हाँ, तो जॉब टाइटल मान लो हमने टाइटल में लिख दिया अकाउंटेंट, हमने लिख दिया ओके, सैलरी हमने लिख दिया 4 लाख रुपीस सैलरी। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में हमने लिखा, नहीं एक्सपीरियंस हमने किस टाइप का लिया था, हमने एक्सपीरियंस जो है, लेकिन इंटीजर टाइप का लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस इंटीजर टाइप का लोगे, किसी का मन किया यहाँ लिखने का 2 ईयर, तो कैसे लिखेगा, हाँ, तो हम इसको चेंज करेंगे भाई, एक्सपीरियंस को हम चेंज, चलो पहली बार इंसर्ट कर लेते हैं पहले, तो हमने लिख दिया 2। नेक्स्ट हमने लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन, हमने लिखा ये है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन। मिनिमम स्किल्स हमने लिख दिया दिस, लोकेशन हमने लिख दिया, तो उसके केस में आप देखो, इस ये पहली चीज, अगर आपने इनपुट टाइप नंबर बनाया है तो आप लिख नहीं पाओगे, कहाँ पे, हाँ हाँ जो लिखना है वो लिख, बताओ रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट हमने लिखा 4, ठीक है, और हमने क्या किया, ऐड करते ये लिख के आया, ये पूरा इंसर्ट की क्वेरी। अब आप क्या करो, इसको पूरे को कॉपी करो, ये हमारी पूरी इंसर्ट की क्वेरी लिख के आई, आप इस क्वेरी को क्या कर लो, कॉपी कर लो, और कॉपी करके आप एक बार जॉब डिटेल वाले में एसक्यूएल पे जाके आप इसको क्या करो, गो करा दो, पेस्ट करके गो, इससे पता चल जाएगा कि ये जो आपने क्वेरी लिखी गलत है कि सही है, और गलत है तो कहाँ पे गलत है। तो हमने क्या कराया यहाँ से, और ये बिल्कुल सही है, एक इंसर्ट हो गया, मतलब क्या हो रही है, सही चल रही है। अब अगर सही चल रही है इसका मतलब कि यहाँ से भी सही चलेगी, है ना। तो अब आप यहाँ पे बाकी का जो आपका कोड है, मतलब यहाँ से फाइनली एग्जीक्यूट कराने वाला कोड आप लिख सकते हो। तो हमने लिखा $result equals to mysqli underscore query, और इसमें 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, फर्स्ट होगा कनेक्शन, दूसरा होगा किस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, query 1 हो गया। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो, आपने लिखा इफ $res अगर ये है तो इसके केस में हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज दे देंगे कि आपका जॉब सक्सेसफुली एडेड हो गया, तो उसके लिए हम इसमें ये मैसेज प्रिंट करा देंगे, और यहाँ लिख देंगे जॉब
एडेड सक्सेसफुल। हाँ, फिर हम एक एल्स लगा देंगे और दे देंगे क्या, लिख देंगे नॉट एडेड, प्लीज ठीक है। आप देखते हैं हम लोग, और हमने मिनिमाइज किया और यहाँ हमने क्वेरी प्रिंट कराई थी, हट गई है, चलो ठीक है। अब हमने यहाँ पे अकाउंटेंट में ही हमने ऐड किया, मान लो हमने ऐड कर दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ हमने लिख दिया .NET डेवलपर। नेक्स्ट हमने लिख दिया सैलरी में हमने इनपुट कर दिया कुछ भी, जॉब एक्सपीरियंस में हमने ऐड कर दिया 2, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड किया कुछ भी, एंड मिनिमम स्किल्स, लोकेशन हमने ऐड किया लखनऊ, पोस्ट रिक्वायरमेंट हमने ऐड किया 4। ऐड नाउ पे क्लिक किया, जॉब एडेड सक्सेसफुली, और जॉब डिटेल्स पे आके आप देखेंगे तो यहाँ 2 रोज, ठीक है। SD.NET डेवलपर डेज 2, ये लखनऊ 4, आज का डेट ट्रू, तो सब सही है, ठीक है। तो आप आज के केस में आपको क्या करना है कि इतना काम करके आना है। मैं बंद